Hello students, I Bhai Kumar going to discuss part 1 of the chapter 4 moving charges and magnetism of class 12. The topics to be discussed in this part are concept of magnetic field, its definition, Oersted's experiment and direction of magnetic field around a conductor. First of all, concept of magnetic field. We know that a static charge produces electric field. हम जानते हैं कि कोई स्थिर आवेश स्टेशनरी चार्ज जो कि स्टैटिक होता है, रेस्ट में होता है, तो उसके चारों तरफ उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. बट ए क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट विल हैपन टू ए मूविंग चार्ज? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन was given by a Danish physicist Ørsted in 1820. प्रश्न उठता है कि कोई गतिशील आवेश से कैसा फील्ड उत्पन्न होता है. तो इस प्रश्न का आंसर डेनमार्क के वैज्ञानिक कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ऑर्स्टेड, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया. अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड, ए मूविंग चार्ज और ए करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस और सेटअप मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ऑर्स्टेड ने बतलाया कि किसी कंडक्टर से होकर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है. अगर हम देखें कि कोई कार्डबोर्ड है, उससे होकर कोई कंडक्टर पास करता है और उस कंडक्टर में से होकर कोई करंट अगर फ्लो कराया जाए और उस कार्डबोर्ड पर बहुत सारा आयरन फिलिंग जो है स्प्रेड है, फैला हुआ है, लोहे का कतरन, आयरन का जो छोटा छोटा कतरन, आयरन पीसेस जो है बहुत सारा फैला है कार्डबोर्ड पर, और कार्डबोर्ड से होकर के अगर किसी कंडक्टर को वायर को पास कराया जाए और कार्डबोर्ड पर आयरन फाइलिंग्स जो है फैला हुआ स्प्रेड हो, तो यह देखा जाता है कि जब कंडक्टर से होकर करंट पास थ्रू द कंडक्टर, आयरन फाइलिंग्स आर concentrated around the conductor in different circles. Those iron filings which are close to the conductor experience a strong magnetic field, while those away from the conductor experience less magnetic force by the magnetic field set up around the conductor. Therefore, magnetic field lines are produced around a current carrying conductor in this experiment, whose direction are perpendicular to the plane of the conductor. The tangent drawn to any point of the concentric circles gives the direction of magnetic field at that point. अब कार्डबोर्ड से होकर ये जो कंडक्टर को अगर पास कर रहा है और कार्डबोर्ड पर आयरन फाइलिंग्स है, आयरन का कतरन है, लोहे का पीस, छोटा छोटा पीस फैला हुआ है कार्डबोर्ड पर, और जब उससे होकर के कंडक्टर से होकर के कार्डबोर्ड से कंडक्टर पास करता है और उससे होकर जब करंट फ्लो कराया जाता है तो यह पाया जाता है कि आयरन फिलिंग्स जो है वह पोलराइज हो जाएगा, माने सर्कुलर पोलराइज हो जाता है डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्किल्स में. जो मैग्नेटिक फाइलिंग्स आयरन फाइलिंग्स, जो लोहे का कतरन उस करंट कैरिंग कंडक्टर जो चालक तार है, धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर उसके नज़दीक होता है, वह ज़्यादा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण ज़्यादा फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, वह क्लोज होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होगा कंडक्टर के, और जो आयरन फाइलिंग्स जो है लोहे का कतरन दूर होगा कंडक्टर से, वह
उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स वह कमज़ोर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस become weak moving away from the conductor, while magnetic field lines, the number of magnetic field lines are more crowded near the current carrying conductor। इसका मतलब है कि कंडक्टर से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस माने उसकी जो संख्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो घटता जाएगा, जबकि करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, उसका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है। तो इस ढंग से ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से एक बात क्लियर हो गई कि किसी कंडक्टर से जब चार्ज प्रोड्यूस करता है, चार्ज फ्लो करता है, तो उसके अबाउट जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अगर ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में ऑर्स्टेड के अगर किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक निडल के ऊपर रखा जाए और मैग्नेटिक निडल के ऊपर रख करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, माने मैग्नेटिक निडल को हॉरिजॉन्टल रखा जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके साउथ नॉर्थ पोल को, और उसके ऊपर किसी कंडक्टर को रखा जाए, कंडक्टर से करंट फ्लो कराया जाए, तो यह पाया जाता है कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक निडल के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर ये कंडक्टर से होकर फ्लो करता है, तो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वह कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो उस सिचुएशन में, डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो उस सिचुएशन में अब साउथ पोल जो होगा वह जो है साउथ पोल जो है वह कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब जो अट्रैक्शन है, पहले नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा था जब कंडक्टर में मान लिया कि ए इंड से कंडक्टर का लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो करा रहे थे, तो नॉर्थ पोल और कंडक्टर को जस्ट मैग्नेटिक निडल के ऊपर रख करके, चुंबकीय सुई के ऊपर रख करके, तो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा था कंडक्टर की तरफ। अब करंट का डायरेक्शन अब अगर करते हैं ये राइट टू लेफ्ट कंडक्टर से होकर के, तब जो है डायरेक्शन भी बदल जाएगा, उसका जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक निडल का वह भी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब साउथ पोल जो है उस कंडक्टर की तरफ आ जाएगा। तो यही ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है। और ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो है, इसका जो रिजल्ट मिला कि मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट ने साइंस में जो है रिवॉल्यूशन ला दिया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के क्षेत्र में। अब इसका रिजल्ट ये हुआ इस एक्सपेरिमेंट का कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। मतलब चूंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ। बाद में फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह बतलाया कि जब किसी कॉइल के नज़दीक में किसी बार मैग्नेट को नज़दीक लाएंगे या उससे दूर ले जाएंगे, मतलब इफ़ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए बार मैग्नेट एंड ए करंट कैरिंग कॉइल, देन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल विदाउट एनी बैटरी। तो फैराडे ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में यह बतलाया कि जब किसी कंडक्टर से होकर के, जब किसी कॉइल के होकर के, नंबर ऑफ टर्म्स वाला, माने बहुत तार के, कोई पतला तार, मान लिया कॉपर ही वायर है, आयरन ही वायर है, उसका अनेक टर्म का कोई कॉइल बना दिया जाए और उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जाए, और उस कॉइल के नज़दीक में अगर बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाया जाए या उससे दूर ले जाया जाए नॉर्थ पोल को बार मैग्नेट से, तो यह ऑब्जर्व किया जाता है कि जो कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसमें डिफ्लेक्शन होता है, और यह डिफ्लेक्शन शो करता है कि उस कॉइल में एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया, माने कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गया, और उसका नाम रखा गया इंड्यूस करंट, और इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। मतलब मैग्नेट के मोशन के कारण कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना। तो यहाँ पर मैग्नेट के मोशन के कारण कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके कारण जो है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और फैराडे का एक्सपेरिमेंट दोनों ने दोनों ने मैग्नेटिज्म को और इलेक्ट्रिसिटी को, दोनों ब्रांच जो फिजिक्स का है उसको एक दूसरे से रिलेटेड कर दिया। तो काफ़ी ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट जो है, और इन दोनों को कंबाइन करके, अब इन दोनों फेनोमेनन को कंबाइन करके, मैग्नेटिक फेनोमेनन और इलेक्ट्रिक फेनोमेनन, अब इसको दोनों को ब्रांच करके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को मिला करके एक ब्रांच हो गया जिसका नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट रिलेट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से,
और फैराडे एक्सपेरिमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से। Thus, both fields are complement to each other after the discovery of Faraday, Oersted and Faraday's effect और Faraday laws। तो ओरिजिनल ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने जब कोई कंडक्टर है, इसको रखे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, पहले जो है कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं, पहले सीधा कंडक्टर है, वायर है किसी मटेरियल का, आयरन का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, और इसको एक मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा जाए। मैग्नेटिक नीडल है ये, चुंबकीय सुई SN, और ये कंडक्टर है, इससे होकर AC, इससे होकर हम करंट फ्लो कराएंगे। अभी कोई करंट हम फ्लो नहीं करा रहे हैं, अभी केवल इसको ओरिजिनल सिचुएशन में एक मैग्नेटिक नीडल है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये मैग्नेटिक नीडल है और ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस कंडक्टर को मैग्नेटिक नीडल के जस्ट एबव रखा गया है। अब इसमें एक और फिगर हम सपोज करते हैं, इसी कंडक्टर को अभी तक तो कोई करंट फ्लो नहीं कराया जा रहा है, अब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे कंडक्टर से होकर के। मान लिया कि करंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्रॉम इंड A टू इंड C ऑफ द कंडक्टर करंट फ्लो करा रहे हैं। क्या होगा? ऑर्स्टेड के, यही ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है ऑर्स्टेड का। तो इस एक्सपेरिमेंट से ऑर्स्टेड ने यह पाया कि, ऑब्जर्व किया कि अब इसमें जो है, अभी तक तो मैग्नेटिक नीडल कोई करंट जब फ्लो नहीं करा रहे हैं इस कंडक्टर से होकर के, तो मैग्नेटिक नीडल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। लेकिन जब कंडक्टर से जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं तो इसके कारण क्या हो गया? इसके कारण अब जो नॉर्थ पोल है इसका वह डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल अब ऊपर चला गया इधर अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये साउथ पोल जो है उस सिचुएशन में नीचे चला गया। तो क्यों चला गया नॉर्थ पोल ऊपर? इसका मतलब है कि जब कंडक्टर से होकर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ, ऑर्स्टेड ने कंक्लूजन निकालना कि जब कंडक्टर से होकर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जिसके कारण ड्यू टू विच नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर। सो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल is attracted towards the conductor, ऊपर की ओर चला गया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर कंडक्टर से होकर के करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, मान लिया एक और फिगर सपोज करते हैं, ये कंडक्टर है AC, अब डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो इसका जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल के पोल्स का जो डिफ्लेक्शन है, अब नॉर्थ पोल के बदले में साउथ पोल जो है, माने पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब साउथ पोल जो है अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, मतलब पहले नॉर्थ हुआ, अब जो है साउथ हो जाएगा। अगर डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, अब मैंने राइट टू लेफ्ट मतलब C टू A कर दिया गया, तो अब जो है, अब डिफ्लेक्शन किसका होगा? साउथ पोल का। अब जो है साउथ पोल का डिफ्लेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, इधर नॉर्थ, ये साउथ पोल। अब साउथ पोल का जो है अट्रैक्शन कंडक्टर की ओर होगा। तो दीज आर ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड द कंक्लूजन फ्रॉम द ऑर्स्टेड that a moving charge or current through a conductor produces set up magnetic field around it is called Oersted effect or magnetic effect of current. This is Oersted experiment, Oersted's experiment. तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर हुआ कि कोई मूविंग चार्ज कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर जाएगा, जबकि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ही क्लियर हुआ कि मूविंग चार्ज और करंट, व्हाट इज करंट? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्रॉम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट a moving charge produces magnetic field. Write down it from Oersted's experiment.
it is clear that a moving charge produces moving charge or current, electric current produces magnetic field around it. A moving charge or an electric current produces magnetic field around it. अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? किसी कंडक्टर के से होकर करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होगा, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दो तीन इंपॉर्टेंट लॉज है, दो तीन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया लॉज है, उससे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का नॉलेज हो पाएगा। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अब देखते हैं कि कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कार्डबोर्ड वाला एग्जाम्पल हमने दिया कि कार्डबोर्ड से होकर के अगर किसी करंट को फ्लो करंट को पास कराया थी, कंडक्टर को पास कराते हैं और उससे करंट फ्लो कराया जाता है, और कार्डबोर्ड पर आयरन फाइलिंग्स को फैला स्प्रेड कर दिया जाता है, माने लोहे का टुकड़ा, छोटा छोटा छीलन, उसको फैला दिया जाता है। और जब कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं तो आयरन फाइलिंग्स जो है वह डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्किल्स में अरेंज हो जाता है। कंडक्टर के नज़दीक वाला जो आयरन फाइलिंग्स है फैला हुआ, वह थोड़ा क्लोज रहेगा और एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा सर्किल में, और जैसे जैसे दूर बढ़ेगा, जैसे जैसे आयरन फाइलिंग्स लोहे का जो छीलन है, कतरन है छोटा छोटा, वह कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर होगा, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा उसका थोड़ा सा, उसका स्पेसिंग भी थोड़ा बढ़ता जाएगा और वह वीक होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होगा उसका वीक होगा, और जो कंडक्टर के पास वाला जो सर्किल्स में जो स्प्रेड है, जो पोलराइज हो गया उसके सर्किल में आयरन फाइलिंग्स, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर जो है कंडक्टर के नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नाम दिया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक, और जैसे जैसे दूर बढ़ जाएंगे कंडक्टर से तो वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है उसका, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की संख्या घटती जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होगा वह थोड़ा कमज़ोर होता है, वीक होता जाएगा कंडक्टर से ज़्यादा दूर होने पर। तो उसको हम देखते हैं। ये कंडक्टर है, इसे करंट फ्लो कर रहा है कार्डबोर्ड से होकर के, एक कंडक्टर है पास कर रहा है, और कार्डबोर्ड पर आयरन का जो है छीलन, आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड हुआ, फैला हुआ है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण क्या होगा, आयरन फाइलिंग्स जो है वह सब सर्किल में, देखिए सब सर्किल में जो है, बहुत सारा सर्किल में, देखिए यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं सर्किल को, सबका सेंटर होगा, सबका सेंटर में कंडक्टर होगा और चारों तरफ जो है स्प्रेड हो जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वैसे वैसे स्पेसिंग भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की बढ़ती जाएगी, नज़दीक में थोड़ा ज़्यादा क्लोज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दीज आर नेम्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट एंड इंटर into the south pole of a bar magnet, and they form a closed loop. Magnetic field lines form a closed loop. Whereas electric field lines do not form a closed loop, because electric field lines are produced from a positive charge and terminate at the negative charge. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होकर के निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करता है, बाहर से, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर जो है फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में रिटर्न हो जाता है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए क्लोज लूप। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है केवल बार मैग्नेट के कारण ही या मैग्नेटिक पोल्स के कारण ही प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि करंट भी कंडक्टर से अगर फ्लो करेगा तो उसके कारण भी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, जैसा कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से क्लियर है। अगर कोई बार मैग्नेट के नज़दीक में हम शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल को या
मैग्नेटिक नीडल को, किसी मैग्नेटिक नीडल को ले जाएं पूरे पाथ के अलोंग, उसके अलोंग, तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस भी, मैग्नेटिक नीडल भी जो है वह भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसका पाथ भी जो है, जैसे कि आयरन फाइलिंग्स का जो पाथ है कंसेंट्रिक सर्किल्स कंडक्टर के राउंड, तो वैसा ही जो है पाथ उसका भी हो जाएगा, मैग्नेटिक नीडल का भी हो जाएगा। इस कंडक्टर के पास भी अगर बहुत सारा जो है मैग्नेटिक नीडल रख दिया जाए, छोटा छोटा मैग्नेटिक नीडल, तो उसका भी कंसंट्रेशन, उसका भी जो है पोलराइजेशन सर्किल पर ही हो जाएगा, सर्किल के लॉन्ग ही हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स का पोलराइजेशन हुआ है एलोंग डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्किल्स, तो उसी ढंग से मैग्नेटिक नीडल का भी हो जाएगा कंसंट्रेशन वहाँ, आइदर एलोंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से करंट का डायरेक्शन किधर होता है उस पर डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स अराउंड द सर्किल, अराउंड द कंडक्टर in different in circles, similar to the polarization of iron filings around the conductor in different concentric circles. ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये सब क्या है, आयरन फाइलिंग्स है। दीज आर आयरन फाइलिंग्स विच आर स्प्रेड ओवर द कार्डबोर्ड, एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर they get polarized in different concentric circles around the conductor. It is also an evidence that magnetic field is produced around the current carrying conductor. तो ये क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह केवल बार मैग्नेट के कारण ही प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इट इज क्लियर। जैसे कि बार मैग्नेट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखिए बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में जो है नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करती है। देखिए नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में, इधर भी नॉर्थ से साउथ, बाहर बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर, देखिए बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर जो होगा ये साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। बार मैग्नेट के अंदर में ये साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। देखिए साउथ टू नॉर्थ बार मैग्नेट के अंदर में। अब फिर जो है देखिए यहाँ नॉर्थ टू साउथ है नीचे से, तो बार मैग्नेट के अंदर फिर जो हो जाएगा वह साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। देखिए यहाँ डॉटर से दिखाएं। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from the north pole and enter into the south pole outside the bar magnet, while inside the bar magnet magnetic field lines are produced from the south pole and then enter into the north pole inside the bar magnet. ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के कारण जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। फिगर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट। और ये भी जो है ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड ए, क्योंकि आयरन फाइलिंग्स है तो वो सब जो पाथ को फॉलो किया, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज, दीज आर ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज प्रोड्यूस बाई द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये फिगर 1 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, thus the concept of magnetic field is clear. It is clear that magnetic field is not only produced by a bar magnet. आयरन मटेरियल को बार मैग्नेट के नजदीक लाएंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। उसी ढंग से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक भी मैग्नेटिक मटेरियल को लाएंगे, आयरन फाइलिंग्स को लाएंगे तो इसके तरफ इसके अट्रैक्ट हो जाएगा। इसके नजदीक में मैग्नेटिक नीडल को लाएंगे तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, वो भी जो है अलाइन हो जाएगा सर्कुलर पाथ के लॉन्ग। तो इससे क्लियर है कि बार मैग्नेट के कारण जो बार मैग्नेट का जो नेचर है, प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी जो है करंट कैरिंग कंडक्टर का भी है। वो भी जो है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जा रहा है उसके चारों तरफ। तो ये कंसेप्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्लियर है कि, और इससे ये भी क्लियर हो गया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों फिनोमेना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को एक दूसरे से आर नॉट सेपरेबल, एक दूसरे से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो वहां पर जो है क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनी टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पी पॉइंट ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, वहाँ टेंजेंट ड्रॉन किए इसको टच करते हुए लाइन, इस कर्व को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। उसी ढंग से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्किल है, तो यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्शन यहाँ पर ड्रॉन कर रहे हैं, यहाँ पर किसी पॉइंट पर ये डायरेक्शन अगर दें, हम टेंजेंट ड्रॉन करें तो ये भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बतलाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये जो है ये कंसेंट्रिक सर्किल हो गया, ये इसका कंसंट्रेशन हो गया ठीक है, फाइलिंग आयरन फाइलिंग्स का या मैग्नेटिक निडल्स का, उसका जो है। तो ये जो है आपका इस ढंग से, तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉन करेंगे इसके किसी पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, ये सर्किल है तो सर्किल के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो ये टेंजेंट जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पर भी जो इसके चारों तरफ कार्डबोर्ड पर आयरन फाइलिंग्स है वह सर्किल में पोलराइज हो जाएगा, माने चूंकि उस पर अट्रैक्शन होगा, इसके कारण जो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके कारण अट्रैक्शन होगा। जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल को बार मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो उसी ढंग से यहाँ पर भी आयरन फाइलिंग्स को या मैग्नेटिक नीडल रख दीजिएगा तो उसको भी अट्रैक्ट करेगा। इसके कारण जो कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो फील्ड होगा तो उसके कारण उसका जो बहुत सारा, अगर माने आप मैग्नेटिक छोटा छोटा चुंबक को रखते हैं, छोटा छोटा मैग्नेटिक नीडल को, तो वह भी जो है सर्किल के लॉन्ग पोलराइज हो जाएगा, जैसा कि आयरन फाइलिंग्स है। तो इस ढंग से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। और इस पर भी टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल, जैसा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट में हो रहा है, बार मैग्नेट की केस में हो रहा है। तो इस प्रकार हम करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन को नेचर रिजेंबल करता है, एक दूसरे से सिमिलर है। तो इस ढंग से इलेक्ट्रिक करंट के कारण और फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, और बार मैग्नेट के कारण तो होता ही है। तो मैग्नेटिक केवल बार मैग्नेट के कारण नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी प्रोड्यूस होता है। इससे क्लियर हुआ ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट से। अब हम देखते हैं इसमें ये डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and force acting on a charge in a magnetic field, and then the last topic is rules for magnetic field around a conductor. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए बार मैग्नेट in which a magnetic needle or any north pole of a bar magnet experiences force. That force is called magnetic force. रीजन हो गया, चारों तरफ का क्षेत्र हो गया, किसके अराउंड, कंडक्टर के अराउंड, ये डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऑल्सो देगा डिफिनीशन फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑल्सो इट गिव्स द, ये डिफिनीशन मिलेगा हमको कहाँ से, अगर हम देखते हैं किसी चार्ज का फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज, बिकॉज ए मूविंग चार्ज और मूविंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे किए कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन हो गया, स्पेस हो गया, रीजन और स्पेस अराउंड ए आइदर अराउंड ए बार मैग्नेट और अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर in which a unit north pole or a magnetic needle, a small magnet, bar magnet, magnetic needle is very small magnet, it behaves like a small magnet, a magnetic needle, चुंबकीय सुई हो गया। तो कोई चुंबकीय सुई वह रीजन हो गया किसी कंडक्टर के अराउंड, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड या किसी बार मैग्नेट के अराउंड, वह क्षेत्र हो गया, वह रीजन हो गया जिसमें कि कोई मैग्नेटिक नीडल, कोई चुंबकीय सुई हो, चाहे कोई यूनिट नॉर्थ पोल है, कन्वेंशन जैसे कि आप
इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेते हैं कि यूनिट चार्ज जो है किसी पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो उसी ढंग से मैग्नेटिज में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वहाँ स्टेशनरी चार्ज किसी पॉइंट पर है तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज। लेकिन मैग्नेटिज में जो है उसी ढंग से कन्वेंशन यह है कि मैग्नेटिज में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह कौन सा करेगा, कौन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। जैसे कि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, +1 कूलम चार्ज लेते हैं या +1 माइक्रो कूलम चार्ज लेते हैं। 1 कूलम चार्ज तो बहुत ज़्यादा होगा, +1 कूलम वेरी लार्ज। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस +1 माइक्रो कूलम इज टेकन एट एनी पॉइंट एंड दैट पॉइंट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेज विच एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है हम यूनिट जो है पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, +1 माइक्रो कूलम का चार्ज लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए किसी पॉइंट पर फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर जो चार्ज +1 कूलम चार्ज माइक्रो कूलम चार्ज रखा गया है वह जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा वह फोर्स उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। उसी ढंग से तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी ढंग से यूनिट चार्ज। तो उसी ढंग से मैग्नेटिज में यूनिट नॉर्थ पोल जो है किसी पॉइंट पर अगर है कहीं किसी जगह तो यूनिट नॉर्थ पोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह उस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और उसी ढंग से अगर यूनिट नॉर्थ पोल को इनफाइनाइट से मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है वह उस पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा। वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड magnetic field is called a strength of magnetic field at that point। तो कहने का मतलब है मैग्नेटिज में यूनिट नॉर्थ पोल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा या यूनिट नॉर्थ पोल का मूवमेंट लिया जाता है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 माइक्रो कूलम चार्ज या तो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा या उसको इन्फिनाइट से उस पॉइंट तक लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाएंगे तो जितना वर्क डन होगा वह जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाएंगे तो वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब कहलाएगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 माइक्रो कूलम का तो वह जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट चार्ज के कारण और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो उसी ढंग से यहाँ हो गया डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए बार मैग्नेट इन विच ए यूनिट नॉर्थ पोल और ए मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ धारावाही चालक तार जिससे धारा प्रवाहित होगी उसके कारण उसके चारों तरफ या बार मैग्नेट के चारों तरफ का क्षेत्र हो गया, रीजन हो गया उसके अराउंड, जहाँ उस रीजन में अगर कोई यूनिट नॉर्थ पोल है, इकाई उत्तरी ध्रुव है या कोई छोटा सा चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक निडल है, तो वह जो है मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे? रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको बी से डिनोट करते हैं। द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी वेक्टर। इट इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। एक तो हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट इन सर्किल डॉट के द्वारा जो है, माने सर्किल के अंदर में डॉट को रख करके, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस दे करके, ये क्रॉस हो गया। तो ये इन सर्किल डॉट क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। आउटवर्ड नॉर्मल जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं, कहने का मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो कहने का मतलब जिस प्लेन में है करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड उससे कुछ डिस्टेंस पर देखना है, तो कहने का मतलब मान लिया प्लेन ऑफ पेपर में ही है, दोनों कंडक्टर भी है और ये तो प्लेन ऑफ पेपर में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये जो है डायरेक्शन हो गया अपवर्ड, माने आउटवर्ड नॉर्मल, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सिंबल हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंट करने का, सिंबल हो गया बी, और रिप्रेजेंटेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड का उसको डॉट से और क्रॉस से,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। डॉट क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल मतलब अपवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल डायरेक्शन में है बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल, और अपवर्ड डायरेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन भी कह सकते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल, और इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इन अपवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ पेपर, जिस प्लेन में है, जिस प्लेन में कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो मान लिया कि प्लेन ऑफ पेपर में है, तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हो गया, प्लेन ऑफ पेपर के, ये प्लेन ऑफ बोर्ड हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर किधर हो गया, बाहर की तरफ, इधर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा प्लेन ऑफ बोर्ड। मान लिया प्लेन ऑफ पेपर के जगह प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। अपवर्ड नॉर्मल कहिए चाहे आउटवर्ड नॉर्मल कहिए, तो उसके लिए सिंबल कौन होगा, डॉट देकर के उसको इंसर्किल कर देंगे, घेर देंगे, इन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, या नॉर्मल टू द प्लेन सीधे कह सकते हैं, लेकिन हम प्लेन ऑफ पेपर को, ये प्लेन ऑफ पेपर में अगर मान लेते हैं, प्लेन को प्लेन ऑफ पेपर मान लेते हैं, तो उसमें जो है ये बाहर की तरफ हो गया ये, और ये हो गया। ये क्रॉस सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का। ये मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, इनवर्ड नॉर्मल, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड नॉर्मल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इन इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये भी नॉर्मल है लेकिन अंदर की तरफ, ये है बाहर की तरफ, या कहिए ये अपवर्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, तो ये हो गया डाउनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड हो गया, बी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इनवर्ड नॉर्मल कहिए या डाउनवर्ड कहिए, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो उसको क्रॉस इन सर्किल लेकर के रिप्रेजेंट करेंगे, अपवर्ड है तो डॉट इन सर्किल लेकर के उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिगर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिगर 1 हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किए हैं, और ये फिगर 2 हो गया, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल और डाउनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड नॉर्मल और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड नॉर्मल और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, या सीधे प्लेन या प्लेन ऑफ बोर्ड। तो इसमें जो है प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर इधर हो जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। इसमें प्लेन ऑफ पेपर के प्लेन ऑफ बोर्ड के अगर परपेंडिकुलर, इसी को प्लेन मान लें हम, इसमें कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो डायरेक्शन दिखाना है इस बोर्ड में, बोर्ड को प्लेन मानते हुए, तो ये डॉट होगा तो इसके प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे हो जाएगा बाहर की तरफ। इसमें हो जाएगा नीचे की ओर, अंदर की तरफ, नीचे की ओर का मतलब अंदर की तरफ, टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये सिंबल आपको हमें इस चैप्टर में आगे भी यूज होगा, डॉट से, क्रॉस से। यूजुअली हम क्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर मानते हैं, डाउनवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा जो है क्रॉस देकर के ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन दोनों ही सिंबल है, डॉट और क्रॉस। तो ये हो गया सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वेक्टर हो गया, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड तो रीजन हो गया चारों तरफ, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर हो गया, और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट्स इंसर्किल्ड। ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन हो गया, और क्रॉस हो गया तो डाउनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन और इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डिफिनेशन वहाँ से मिल जाएगा, उसका यूनिट भी होगा, तो उसको भी देखते हैं। अब तो लास्ट में रूल देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड द कंडक्टर को डिटरमाइन करने वाला, के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाला, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाला 2-3 रूल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है या सर्कुलर वायर है तो उससे कंडक्टर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रूल्स थे। अब हम देखते हैं इसमें फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स experienced by a
moving charge in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field। मान लिया कि कोई चार्ज है Q प्लस Q, दोनों पर देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर काम करेगा। ये चार्ज प्लस Q हो गया, ये चार्ज प्लस Q है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड V है और मूव कर रहा है, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ले लेते हैं हम, और इसका डायरेक्शन जो है V टू B, ये थीटा है दोनों के बीच का एंगल, जिसका रोटेशन जो है V टू B ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव चार्ज का केस देखते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर V है, V चार्ज का वेलोसिटी माइनस Q वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका डायरेक्शन जो है ये इस ढंग से उल्टा ऐसे इस ढंग से। इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देंगे। राइट हैंड थंब रूल, थंब जो होगा इसमें, इस केस में चार्ज पर जो फोर्स होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स काम करेगा उसके लिए राइट हैंड थंब रूल अलग होगा। उसमें थंब जो होगा करंट के डायरेक्शन को फ्लो करेगा, तो कर्व फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और यहाँ राइट हैंड थंब रूल में जो है, यहाँ जो है थंब जो होगा वह जो है जो चार्ज है उस पर फोर्स का डायरेक्शन को एक्सपीरियंस बतलाएगा, थंब बतलाएगा। तो थंब जो होगा, ये जो फोर्स इस पर काम करेगा, अगर कोई चार्ज प्लस Q V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड V में मूव कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि उस पर जो फोर्स काम करेगा वह डिपेंड करेगा किस पर, वह फोर्स डिपेंड करेगा किधर। मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे हो रहा है, इस ढंग से हो रहा है, तो कहने का मतलब है उधर जो है इसका माइनस Q चार्ज पर जो है उसका जो रोटेशन है एंगल, इसका रोटेशन है दोनों के बीच में, इसका रोटेशन जो है मूवमेंट जो है ऐसे हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो कहने का मतलब है कि इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसका डायरेक्शन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, V और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ करंट ऐसे आ रहा है इस ढंग से और यहाँ करंट नीचे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन फोर्स का हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वह नीचे की ओर डाउनवर्ड हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है उसका डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स होगा उसके अपोजिट होगा। और यहाँ जो है ऐसे है, इस ढंग से क्लॉकवाइज आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो है कर्ल फिंगर जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है, मोशन के डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस पर जो फोर्स काम करेगा इस चार्ज पर वह जो है राइट हैंड थंब रूल से थंब के लॉन्ग होगा। तो थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ये फोर्स हो गया मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। और ये कैसे, कितना, किस फॉर्मूला से दिया जाएगा? Q V क्रॉस B। आगे भी हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। लॉरेंट फोर्स में भी कंबाइंड इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, Q V क्रॉस B होगा। और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा वह जो है उसका डायरेक्शन, अब देखिए यहाँ पर रोटेशन जो है B और B के बीच का जो एंगल है थीटा, रोटेशन वो जो है क्या है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो देखिए यहाँ क्लॉकवाइज ऐसे इस ढंग से आया। तो थंब जो है, थंब का डायरेक्शन के लॉन्ग जो है, थंब के लॉन्ग जो है फोर्स होगा इस चार्ज पर। इसको राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। राइट हैंड थंब रूल करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें भी जरूरत होगा। और यहाँ देखें हम, यहाँ जो है थीटा जो एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में, और इसका जो है ओरिएंटेशन जो है थीटा। यहाँ कैसे है? मूवमेंट जो है नेगेटिव चार्ज है ये, तो नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट जो है इधर हो रहा है, अपोजिट है। माने कहने का मतलब है कि इसके अपोजिट हो गया ओरिजिनल डायरेक्शन की, इसके अपोजिट हो गया। यहाँ डायरेक्शन जो है, यहाँ चार्ज का डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है। और यहाँ चार्ज का डायरेक्शन जो है किधर है? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। तो दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है। तो इस पर जो चार्ज अति करेगा, माने फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फिर राइट हैंड थंब रूल से। अब देखिए ऐसे, अब देखिए इस ढंग से हो रहा है, तो किधर जा रहा है? इसमें तो देखिए इस ढंग से हुआ ऐसे। करंट का डायरेक्शन जो है, माने ये रोटेशन जो है V और B के बीच में, ये यहाँ जो मूवमेंट अति है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, V का जो डायरेक्शन है चार्ज का मोशन, वह B के लॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे है, क्लॉकवाइज है, ऐसे इस ढंग से है, माने एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो फोर्स जो है इधर हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में थंब हो गया। और यहाँ है यहाँ जो है, यहाँ क्लॉकवाइज है, माने घड़ी की सुई की दिशा में है,
ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में थंब किधर जा रहा है, कर्ल फिंगर जो है ये डायरेक्शन को बताएगा, माने चार्ज का मोशन जो है, माने कहने का मतलब है कि चार्ज जो है मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट कर रहा है, और यहाँ जो है चार्ज क्यू का मोशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग था, पॉजिटिव चार्ज का, और नेगेटिव चार्ज का मोशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। तो इसलिए देखिए यहाँ कर्ल फिंगर डायरेक्शन, माने डायरेक्शन ऑफ चार्ज का मोशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज इज अलोंग एंटी क्लॉकवाइज, उसको कर्ल फिंगर से डिनोट करेंगे जिधर मोशन का डायरेक्शन है। तो थंब जो है रिप्रेजेंट हो रहा है नीचे की ओर, तो इस चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वह नीचे की ओर होगा, एफ एम। ये हो जाएगा माइनस क्यू भी क्रॉस बी, माइनस क्यू भी क्रॉस बी। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड v, एंड v क्रॉस b इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड b, एंड दिस इज गिवन बाई fm इज गिवन बाई, तो हमने डायरेक्शन देख लिया, fm इज गिवन बाई मैग्नीट्यूड, fm जो है ये हो जाएगा q v b मॉड v इंटू साइन थीटा, दोनों के बीच का जो एंगल है v और b के बीच में वह कितना है, थीटा है, तो q v b साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b इज गिवन बाई fm इजकल टू q v b साइन थीटा। तो हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज q मोशन में है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चार्ज, माने v और b का जो है, माने कहने का मतलब डायरेक्शन ऑफ चार्ज जो है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग है, v का डायरेक्शन b के लॉन्ग है, एंटी क्लॉक, तो उसमें जो फोर्स काम करेगा दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा v और b के, और डायरेक्शन जो है कैसे देखेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल से, यहाँ थंब जो होगा फोर्स का डायरेक्शन को बतलाएगा, ऐसे ढंग से मोशन हो रहा है कर्ल फिंगर के लॉन्ग चार्ज का, तो थंब ऊपर जा रहा है, और यहाँ थंब जो है एंटी, यहाँ पर जो क्लॉकवाइज हो रहा है तो थंब जो है किधर जा रहा है, नीचे, यहाँ पर जो है चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पर जो होता है, नेगेटिव चार्ज का जो है के केस में, तो यहाँ जो फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, v और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाई fm इजकल टू माइनस क्यू v क्रॉस b, और यहाँ v क्रॉस b इजकल टू क्यू v b इंटू साइन थीटा। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका यूनिट ले सकते हैं, तो नाउ वी हैव टू डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b by this formula q is equal to fm is equal to magnetic force f. What is fm? Magnetic force acting on a charge q moving with velocity v, speed v in magnetic field b, and theta is the angle between motion of the charge and velocity between the motion of the charge v and magnetic field b, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है अभी भी स्टिल। तो अब डिफाइन करते हैं, तो इससे जो है b के निकल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b f इजकल टू f अपॉन q इंटू v साइन थीटा। अब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, किधर देखे हमने अभी डायरेक्शन देखे, किसके परपेंडिकुलर है, चार्ज का वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थीटा जो है यहाँ 90 सेट करेंगे, तो फोर्स जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, उस सिचुएशन में फोर्स जो होगा चार्ज पर मैक्सिमम हो जाएगा, तो फॉर द मैक्सिमम फोर्स साइन थीटा टेकन एज 1, दैट इज थीटा इजकल टू 90, तो b इजकल टू हो गया मैग्नेटिक फील्ड f q v साइन 91 हो गया, और ये हो जाएगा आपको मैक्सिमम, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इस केस में फोर्स जो है मैक्सिमम हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज q मूविंग विथ स्पीड v एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज f max q v v साइन 90, देयरफॉर b, अब यहाँ से डिफिनेशन निकल रहा है, आ रहा है ये fm max अपॉन q v, दिस इज फार्मूला 1, b इजकल टू q v v साइन थीटा, और इसी से जो है हमको ये मिल गया, b मिल गया 2 एंड दिस इज 3। अब इसमें अगर हम सेट कर देते हैं, चार्ज को भी यूनिट मान लें और वेलोसिटी को भी यूनिट मान लें, इफ q इजकल टू 1 कूलॉम चार्ज एंड v स्पीड भी जो है उसका 1 मीटर पर सेकेंड चार्ज का स्पीड मान लें, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स b इजकल टू मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b इजकल टू f मैक्स, q भी 1 कूलम हो जाएगा, v भी 1 कूलम हो जाएगा, तो b इजकल टू f मैक्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज of magnitude 1 coulomb moving with 1 meter per second, speed 1 meter per second, right angle to the direction of magnetic field. This is the definition of magnetic field. Numerically, magnetic field is equal to the magnetic force. Magnetic field, strength of magnetic field B is equal to the maximum force acting on the charge
unit charge Q is equal to 1 coulomb moving with unit speed 1 meter per second. Therefore, magnetic field at a point can be defined as strength of magnetic field is defined as the force acting on the unit charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field. This is the definition of the strength of magnetic field. कोई यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड पर, तो जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, जितना मैक्सिमम फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वह जो है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी. अब इसका डायरेक्टली देखें, यूनिट देखें हम. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला while the CGS unit is Gauss. SI unit of magnetic field is Tesla. Units of magnetic field or units of strength of magnetic field, units of magnetic field B or strength of magnetic field, it can also be stated as ये B हो गया. इसका 2 यूनिट होगा. SI यूनिट जो है टेस्ला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी इज टेस्ला, जिसको निकोलस टेस्ला के नाम पर, यूगोस्लाव साइंटिस्ट, यूगोस्लोविया के साइंटिस्ट थे निकोलस टेस्ला, उनके नाम पर, उनके ऑनर में इसका यूनिट टेस्ला कहा जाता है. एंड सेकेंडली इस CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज मैग्नेटिक फील्ड बी इज गॉस, साइंटिस्ट गॉस के नाम पर. गॉस थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, कैपिटल जी से नोट किया जाता है और दोनों में रिलेशन है. इसका CGS यूनिट गॉस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का और SI यूनिट टेस्ला ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है. और कभी कभी मैथमेटिक प्रॉब्लम में भी इसका यूज गॉस में दे देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, आपको टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देयर रिलेशन बिटवीन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड CGS यूनिट. 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला. 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला. देयरफॉर 1 टेस्ला इक्वल टू 1/10⁻4 गॉस, 1/10⁻4 गॉस, 1/10⁻4 गॉस, दैट इज 10⁻4 गॉस. 1 टेस्ला 10⁻4 गॉस, माने एक गॉस का 10⁻4 टाइम्स हो जाएगा टेस्ला. क्लियरली टेस्ला इज द बिगर यूनिट. 1 गॉस इज 1/10⁻4 दैट इज 10⁻4 टेस्ला. एक टेस्ला का 10 जो है 1/4 10⁻4 टाइम्स हुआ, दैट इज 10⁻4 टाइम्स. सो टेस्ला इज ए बिगर यूनिट, इट इज क्लियर. नाउ इट्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से B इक्वल टू F/Q भी मैक्सिमम फोर्स. तो SI यूनिट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायमेंशनल फार्मूला हो गया ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड B क्या हो जाएगा. B है, देखिए फार्मूला है आपका दिया हुआ. अब डायमेंशन ऑफ B जो होगा वह डायमेंशन फार्मूला ऑफ B का डायमेंशन लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स बाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी स्पीड. Now we have dimension formula of force is MLT minus 2, dimension formula of force, dimension formula of charge is AT, A is the ampere, charge is equal to current into time, तो करंट का डायमेंशन सिंबल A अंडर ब्रैकेट और टाइम का T, AT, और स्पीड का हो गया LT माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया, -2 का पावर -1 हो गया. तो ये हो गया आपका M, L से L कैंसिल हो गया, M हो गया T-1, यहाँ भी T1 है, +1 है, ऊपर जाके -2 होगा. MT -2 और A का पावर केवल एक ही टर्म है A का, एम्पियर का, तो पावर 1 है, ऊपर जाके -1. MT -2 A -1, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड भी. और अगर जो है B इसके सिंबल को, B को जो है इसके सिंबल को हम अंडर ब्रैकेट करके इसके डायमेंशन फार्मूला से इक्वेट कर दें, तो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी. Now in last I am going to discuss the different laws which determines the direction of magnetic field around a current carrying conductor.
विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट एज वेल। तो अब तक हमने जो देखा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके अलावा डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा भी कुछ बातें मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में बात आई होगी। नाउ इन लास्ट लॉज डिफरेंट रूल्स for the direction of magnetic field around a current carrying conductor. Current carrying conductor. There are three rules. First is right hand thumb rule. Right hand thumb rule, which indicates the direction of magnetic field. और ये क्या है कि किसी कंडक्टर के लॉन्ग कंडक्टर को जो है अपने दाहिने हाथ में रख करके कंडक्टर को दाहिने हाथ में रख करके उसको फिंगर्स को बंद कर लेंगे और कंडक्टर से होकर के करंट फ्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पर कंडक्टर से होकर करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया अपवार्ड डायरेक्शन में, इस कंडक्टर से होकर करंट फ्लो कर रहा है। इसको दाहिने हाथ में रख करके बंद कर लिए और थंब को इसके अलोंग रखे, अंगूठा को थंब को इसको अलोंग रखे, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ जो कर्ल फिंगर होगा, कर्ल फिंगर जो होगा, डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर वह गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लिया कर्ल फिंगर, देखिए यहाँ पर थंब को इधर रखे हैं, कर्ल फिंगर इधर आ रहा है, इसको इनसर्किल कर देते हैं। देखिए इनसर्किल कर दिए तो थंब का किधर आ रहा है, इधर, जब कर्ल फिंगर है अंदर की ओर जा रहा है इधर, तो ये हो गया तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। कर्ल फिंगर जो होगा वह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। ये देखिए कंडक्टर को अपने दाहिने हाथ में रख लेंगे जिससे करंट फ्लो कर रहा है। तो मान लिया करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फिर कर्ल फिंगर जो है, अब थंब को इसके लॉन्ग रखें, कंडक्टर के लॉन्ग रखें, तो कर्ल फिंगर जो है, कर्ल फिंगर का जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा जो कि अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखिए ऐसे, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉन कर देंगे, इधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। इस केस में करंट का डायरेक्शन इसका चेंज कर देंगे तो जो है फिर ऐसे हो जाएगा इस ढंग से, अब बाहर की ओर जाएगा, इनवर्ड नॉर्मल हो गया, तब वो केस में, उस केस में जो है इधर हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये राइट हैंड थंब रूल हो गया। ये फिगर, ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको दाहिने हाथ में रख करके और थंब को जो है करंट के लॉन्ग, माने कंडक्टर के करंट के लॉन्ग थंब को जो है, इससे करंट जो है थंब को इसी के लॉन्ग रखे, थंब जो है इधर रखा जाएगा थंब, तो डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, विच इज यहाँ दिखाया गया है सर्किल में इस ढंग से। सेकेंड रूल इज राइट हैंडेड स्क्रू रूल और मैक्सवेल कॉर्क रूल उसको कहा जाता है। राइट हैंडेड स्क्रू रूल और मैक्सवेल कॉर्क रूल, स्क्रू रूल। इसमें क्या होगा, ये क्या बतलाता है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे किस ढंग से बतलाएगा। राइट हैंडेड स्क्रू रूल और मैक्सवेल कॉर्क रूल ये बतलाएगा कि कॉर्क को छेद करने वाला कोई स्क्रू है, तो उसमें स्क्रू का एडवांसमेंट अगर कंडक्टर से होकर करंट के लॉन्ग हो रहा है, मान लिया कंडक्टर है, इसमें करंट का डायरेक्शन इसमें भी अपवर्ड दिखाते हैं, और यहाँ जो है स्क्रू है, ये स्क्रू है, तो स्क्रू का एडवांसमेंट जो है ये कंडक्टर के लॉन्ग, ये करंट कंडक्टर से जो करंट हो रहा है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके लॉन्ग इसका एडवांसमेंट हो रहा है, तो इसको घुमा रहे हैं, माने इसको मोशन कराने के लिए, इसके स्क्रू को मोशन कराने के लिए दाहिने हाथ में रख करके, तो जिस, माने कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे, करेंगे, स्क्रू को घुमाएंगे, वह डायरेक्शन जो होगा डायरेक्शन ऑफ, माने ये जो स्क्रू का है, स्क्रू का टिप है, ये स्क्रू है, स्क्रू का टिप है, तो टिप का एडवांसमेंट जो है करंट के लॉन्ग हो रहा है, माने स्क्रू जो है, माने ये जो कॉर्क का छेद करने वाला जो स्क्रू है,
तो इसका एडवांसमेंट जो है कंडक्टर से होकर करंट हो रहा है उसके लॉन्ग हो रहा है। तो स्क्रू को घुमाने के लिए जिधर उसको थंब से जो है घुमा रहे हैं, जिधर अपन फोर्स लगा रहे हैं, इधर रोटेट करा रहे हैं, तो मान लिया कि वही जो डायरेक्शन होगा, मान लिया इधर रोटेट कराया जा रहा है जिससे कि स्क्रू एडवांस हो रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर फिर ऐसे। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो ज़्यादातर हम कंडक्टर और स्टेट कंडक्टर में एक ऐसे होकर के कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम जो है राइट हैंड थंब रूल का ज़्यादा यूज करते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल की अपेक्षा। समझने में ज़्यादा आसान है। अगर हमको ये तो स्टेट कंडक्टर है तब हो गया, ये करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, ये कंडक्टर स्टेट है तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की जानकारी मिल गई। लेकिन अगर कंडक्टर सर्कुलर है तब हम क्या करेंगे? कंडक्टर अगर राइट हैंडेड स्क्रू रूल को अगर सर्कुलर लूप के लिए लगाया जाए तब क्या करेंगे हम? ये देखिए सर्कुलर लूप है, करंट मान लिया क्लॉकवाइज इसमें फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या सेंटर पर निकालना है, कैसे होगा? अब इसमें ठीक बदल जाएगा, इसमें राइट हैंड रूल जो है काम करेगा, लेकिन इसमें जो कर्ल फिंगर है, देखिए कर्ल फिंगर है, उसको जो है हम डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। कर्ल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ हम देंगे किधर? डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर जो है वह करंट के डायरेक्शन में है, लूप के अंदर, किसी लूप में, सर्कुलर लूप में। तो जो थंब होगा उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए ऐसे इस ढंग से जा रहा है, थंब नीचे की ओर जा रहा है, मतलब इनवर्ड नॉर्मल हो गया। तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो गया? सेंटर पर, सर्किल में सेंटर का अगर सर्कुलर लूप है या सर्कुलर कॉइल है तो उसमें राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालेंगे? स्टेट कंडक्टर में तो हो गया कि कर्ल फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा अगर हम थंब के लॉन्ग जो है कंडक्टर को रखते हैं, या दाहिने हाथ में ही थंब कंडक्टर को रख करके उससे करंट फ्लो कराते हैं, या करंट कंडक्टर से होकर करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में जो है हम इसके बगल में थंब रखते हैं, तो डायरेक्शन कर्ल फिंगर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को देगा, जो कि क्लियर है। इसमें इधर इनवर्ड हो जाएगा, ऊपर से डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये बाहर आउटवर्ड हो जाएगा, ये अंदर की ओर। दूसरा हो गया, जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे करंट का इसमें ऊपर से नीचे, फ्रॉम अपवर्ड फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ जो है फ्रॉम डाउन टू अप, इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, और वर्टिकल डाउनवर्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी रूल को राइट हैंडेड थंब रूल को हमको अप्लाई करना पड़ेगा इस केस में, चार्ज के केस में अप्लाई किए तो उसमें दूसरी बात हो गई, थंब जो है फोर्स के डायरेक्शन को बतला रहा था, अभी देखे थे कुछ देर पहले, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल चार्ज इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें अगर सर्किल है, सर्कुलर लूप है, सॉरी यहाँ सर्कुलर लूप है, तो इसमें जो है सर्कुलर लूप में कैसे हम एथिक करेंगे, डिटरमाइन करेंगे? सर्कुलर लूप है या सर्किल है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करंट उसमें फ्लो कर रहा है, मान लिया क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो क्या करेंगे? अब इसमें ऐसे करेंगे कि हम जो स्टेज फिंगर है उसको जो है करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, स्टेज फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो जो थंब जिधर जाएगा इसको ऐसे रखेंगे, थंब किधर जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, तो इसमें जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बी हो गया, टू एट द सेंटर विच इज इनवर्ड नॉर्मल और डाउनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। और यही अगर उल्टा हो जाए, मान रिवर्स हो जाए, इसको मिटाते हैं, थंब रूल ही कर रहे हैं सर्किल के केस में। अब इसमें जो है उल्टा हो जाए, इस ढंग से हो जाए, देखिए सर्कुलर लूप है, करंट जो है फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक, इसमें तो क्लॉकवाइज था, इस सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज, अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसमें जो है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, अब कैसे करेंगे हम? तो इसमें क्या होगा कि उलट जाएगा, यहाँ तो जो है करंट को कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा था उसको उसके लॉन्ग थंब रखे हैं, यहाँ जो है करंट जिधर फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप में, तो उसके लॉन्ग जो है कर्ल फिंगर को हम रखेंगे, ये फिंगर को रखेंगे, ये फिंगर को रखेंगे कर्ल फिंगर। तो ये किधर जा रहा है? थंब जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर हम रखेंगे, ऐसे है, एंटी क्लॉक है यानी करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप में, तो कर्ल फिंगर को अब रखेंगे इधर ऐसे, तो अंगूठा किधर जा रहा है? थंब जा रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, पी का डायरेक्शन हो गया। ये सर्कुलर लूप है आपका, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या सर्किल है, सर्कुलर कॉइल है या सर्कुलर लूप है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल या अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो कर्ल फिंगर है उसको जो है इसके लॉन्ग, लूप के लॉन्ग रखेंगे, जिधर लूप के लॉन्ग रखेंगे कर्ल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो थंब जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, तो थंब ऊपर की ओर बाहर की ओर जा रहा है, और यहाँ उल्टा था, यहाँ जो है सर्कुलर लूप में देखिए यहाँ ऐसे नीचे की ओर, थंब जो है नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे करंट को कर्ल फिंगर को ऐसे, तो थंब नीचे की ओर आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया किधर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी किधर हो गया? इसमें आउटवर्ड नॉर्मल या अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, या अपवर्ड नॉर्मल में या आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड नॉर्मल, प्लेन ऑफ बोर्ड भी हो सकता है, बोर्ड में है तो प्लेन में है फिगर, आउटवर्ड नॉर्मल और अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, आउटवर्ड और अपवर्ड नॉर्मल और अपवर्ड नॉर्मल टू प्लेन, कब?
जब सर्कुलर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा, अब उसको डॉट्स इन सर्किल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले भी हम बता चुके हैं इसी थीम में, इसी पार्ट में, इसी लेक्चर में कुछ देर पहले। और यहाँ डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ जब क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो स्टेज फिंगर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बतलाएगा। तो थंब जो है नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे इस ढंग से नीचे की ओर जा रहा है, तो इसलिए इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ, यहाँ डायरेक्शन ऑफ बी हो गया इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ डायरेक्शन ऑफ बी है, बी का जो डायरेक्शन है इनवर्ड नॉर्मल, डायरेक्शन ऑफ बी इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया, या डाउनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया। यहाँ डाउनवर्ड बी का डायरेक्शन, यहाँ अपवर्ड, यहाँ अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड नीचे की ओर, यहाँ ऊपर की ओर, या इनवर्ड नॉर्मल कहिए, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉ हो गया, राइट हैंड थंब रूल। और थंब रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज पर, चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स किधर होगा, उसको थंब के द्वारा रिप्रेजेंट किए थे, चार्ज पर जो फोर्स किया हम किया अभी कुछ देर पहले। और स्टेट कंडक्टर में जो थी होगा, करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जो डिटरमाइन कर रहा है इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। कर्ल फिंगर के लॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन को बतलाएगा। और सर्कुलर कॉइल में है तो वहाँ पर भी फिर ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल। अब एक और रूल है, उससे भी आसानी से समझा जा सकता है, उस रूल से भी आसानी से समझा जा सकता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। सेकेंड रूल हो गया मैक्सवेल कॉर्क रूल और राइट हैंडेड स्क्रू रूल। एंड नाउ थर्ड रूल इज द लास्ट रूल, राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ का हथेली का नियम, राइट हैंड पाम, ये हो गया राइट हैंड पाम रूल। इससे भी काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, राइट हैंडेड पाम रूल। इट ऑल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरी इजीली। और इसमें भी थोड़ा वैसे ही कि अगर कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे होकर करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कंडक्टर है, वायर है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना है वो पॉइंट दाहिने साइड में है। ये पॉइंट जो है मान लिया P है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो ये पॉइंट जो है P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको देखना है अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो जो पॉइंट देखना है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जहाँ, उसको हम दाहिने साइड में अगर रखे हैं। अब क्या करेंगे, इस पाम माने दाहिने हाथ के अंगूठा को जो है, देखिए अंगूठा को जो है, ये जो थंब है उसको जो है कंडक्टर के लॉन्ग, ये कंडक्टर हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। तो थंब के लॉन्ग जो है, थंब को रखेंगे किधर, थंब को हम रखेंगे करंट के लॉन्ग, माने कंडक्टर के लॉन्ग रखेंगे जिधर करंट फ्लो कर रहा है। थंब माने कहने का मतलब थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट का, और ये पॉइंट जिधर होगा, निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वह पॉइंट उधर जो है स्टेज फिंगर को रखेंगे। माने जो ये राइट हैंड है तो राइट हैंड को, थंब को किधर रखेंगे, कंडक्टर के लॉन्ग रखेंगे जिधर करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो मान लिया करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर रखे, और इधर स्टेज फिंगर को किधर रखेंगे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है डिटरमाइन करना है, देखना है मैग्नेटिक फील्ड, इधर रखे। तो पाम जिधर जाएगा, पाम जो है ये हो गया, जिधर जाएगा अंदर या बाहर तो उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो पाम किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, पाम अंदर की ओर है, नीचे है पाम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, इनवर्ड नॉर्मल और डाउनवर्ड नॉर्मल। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड नॉर्मल। राइट हैंड थंब रूल से भी हमने किया था और पाम रूल से भी कर दिया। ये उससे भी आसान है कि कंडक्टर से करंट जिधर फ्लो कर रहा है तो उधर थंब को रखें, और जो फिंगर्स है उसको पॉइंट करें किधर, जिधर पॉइंट जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड जो है देखना है, इंडिकेट करना है, कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो देखना है। तो उस पॉइंट के लॉन्ग जो है, P पॉइंट के लॉन्ग जो है स्टेज फिंगर को, चारों फिंगर को रखे। तो पाम जिधर जाएगा, पाम इधर नीचे ही जा रहा है, तो पाम के डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड थी, मैंने पाम के डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये पाम जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा जो कि अंदर की ओर है, तो इसको क्रॉस से दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, इन सर्किल जो है क्रॉस से दिखाया जाता है, घिरा हुआ क्रॉस से दिखाया जाता है। तो यहाँ क्रॉस को घेर दिए तो इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P हो गया डायरेक्शन ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड B, स्ट्रेंथ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B at point right to the current carrying conductor, and if the current is flowing in upward direction, right to a point, to the point P, to the point P, right to the point P, to the conductor of the conductor, ये पॉइंट जो है राइट टू द कंडक्टर किधर हो जाएगा, इनवर्ड नॉर्मल और डाउनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये हो गया, क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हैं तो इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, या डाउनवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन
और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन भी कह सकते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। किसी स्टेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके राइट कोई पॉइंट है तो वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। और यहाँ पर हमने डायरेक्शन दिखाया राइट हैंड रूल का यूज करके कि थंब को रखेंगे कंडक्टर के लॉन्ग, और जो पॉइंट जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको स्टेच करेंगे। स्टेच फिंगर को किधर रखेंगे, चारों फिंगर को उस पॉइंट की तरफ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमको का डायरेक्शन देखना है। तो जो पाम होगा वह बताएगा पाम किधर जा रहा है, पाम किधर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो डायरेक्शन जो है पेपर इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। अब इसी को रिवर्स करते हैं, अगर पॉइंट इधर ले लेते हैं तब क्या होगा, फिगर यही है, सिचुएशन यही है। इधर देखते हैं, वहाँ फिर राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे। तो ये भी काफ़ी आसान है, राइट हैंड पाम रूल जो है इससे भी ये भी जो है राइट हैंड थंब रूल की तरह ही काफ़ी आसान है समझना। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट जो है फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन से नीचे से ऊपर की ओर। एसी कंडक्टर है। अब पॉइंट यहाँ पर हम ले लिए पी। अब पॉइंट हमको यहाँ देखना है कि यहाँ तो राइट में था, अब ये लेफ्ट में पॉइंट हमको देखना है पी, इधर ले लिए पॉइंट पी, यहाँ हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो फिर से हम राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अंगूठा को थंब को जो है रखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जो होगा इधर जो है थंब होगा डायरेक्शन ऑफ, इधर थंब रखेंगे, राइट हैंड का थंब जो है रखेंगे कंडक्टर से करंट जो फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में। इधर क्या रखेंगे, इधर जो है चारों फिंगर जो है स्टेज फिंगर जो है फिंगर्स, 4 फिंगर्स जो है, फिंगर्स जो है पॉइंटेड होगा उस डायरेक्शन में। यहाँ रिमेनिंग 4 फिंगर्स, 4 स्टेज फिंगर्स या 4 फिंगर्स केवल ऑफ द राइट हैंड, 4 फिंगर्स। एक तो थंब हो गया, इधर हो गया, तो 4 फिंगर्स जो है इधर पॉइंट करेंगे किधर, पॉइंटेड टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर ऐसे अप्लाई किए। अब देखिए पाम किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, ऊपर की ओर है, मतलब बाहर की ओर। तो यहाँ पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, पी पर, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ बी का जो डायरेक्शन हो गया इसको डॉट दे करके इंसर्किल कर देंगे, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट माने प्लेन ऑफ पेपर जहाँ जिस प्लेन में हम देख रहे हैं कंडक्टर, जहाँ जिस प्लेन में है, यहाँ तो प्लेन ऑफ बोर्ड में है, अगर प्लेन ऑफ पेपर पर हम कागज़ पर ड्रॉन करते हैं तो वहाँ है, तो डॉट जो है को इंसर्किल कर दिए। तो डॉट क्या बतलाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर या अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये डॉट हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए यही पाम रूल यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड के थंब को जो है करंट कंडक्टर के लॉन्ग रखे जिधर करंट फ्लो कर रहा है, और जो चारों फिंगर्स है उसको पॉइंट किए जो है रखे उस पॉइंट की तरफ, उस पॉइंट की ओर जहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो अब पाम का जो है, पाम किधर है ये देखना होगा, पाम किधर इंडिकेट कर रहा है, पाम बाहर की ओर है, पाम बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर है। यहाँ था जब राइट डायरेक्शन में देख, राइट पॉइंट इधर देख रहे थे, इसके इस कंडक्टर के राइट देख रहे थे, तो पाम ये जो है पॉइंट जो है पाम जो है नीचे की ओर था, इसलिए इनवर्ड नॉर्मल हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पाम जो है बाहर की तरफ है, देखिए यहाँ थंब के लॉन्ग, थंब को जो है कंडक्टर के लॉन्ग रखे, ये कंडक्टर है, स्टेट वायर है, स्टेट कंडक्टर, और पॉइंट पी है इधर बाएं साइड में। तो इधर जो है, इधर जो बाकी 4 फिंगर को इधर रखे हम, इधर देखिए थंब को रखे, कंडक्टर जो है करंट सी से ए की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और फिंगर्स को इधर रखे जहाँ पर पॉइंट पर जिधर जिस तरफ पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है पी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, वह इस कंडक्टर के लेफ्ट में है। तो पाम देखेगा, पाम जो है किधर आ रहा है, बाहर, पाम बाहर की ओर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पर जो होगा आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा या अपवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट दे करके इंसर्किल कर देते हैं, डॉट दे करके इंसर्किल कर देते हैं, डॉट दे के इंसर्किल कर दिया, तो यहाँ पर डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ बी किधर हो गया, इसमें बी का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी हो गया यहाँ एट पॉइंट पी, एट पी हो गया कितना, किधर, अपवर्ड नॉर्मल और आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन। ये हो गया फिगर 2 में, ये फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया इसका राइट हैंड पाम रूल के लिए। तो तीनों रूल को हमने एक्सप्लेन किया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ज़्यादातर केस में हमने स्ट्रेट कंडक्टर ही लिया, लेकिन राइट हैंड थंब रूल के केस में सर्कुलर लूप में भी हम बतलाया कि सर्कुलर लूप में राइट हैंड थंब रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी दिखलाया। तो ये सब चीज़ जो है इस चैप्टर में, फिर बायोट सावर्ट लॉ भी है, तो उसमें भी डायरेक्शन, वहाँ भी जो है स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग, मैंने उसके कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड लेना ऐसे होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सब तीनों रूल का जो है खास करके राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल का ज़्यादा यूज कर करके
यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आसानी से देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चैप्टर पहला चैप्टर था जो इंट्रोडक्शन चैप्टर भी था और इसमें टॉपिक्स भी था जो सिलेबस से रिलेटेड जो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये पूरा पार्ट को हमने किया और मैं ऐसा करता हूँ कि आपने इसे समझा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे फिर। अब जो है इस चैप्टर में अब चूँकि एग्ज़ाम का समय नज़दीक है तो इसलिए अब लगभग जो है नियरली ऑलमोस्ट डेली जो है इसका वीडियो जो है क्लास हो रहा है पर डे लगभग। तो इसलिए अब काफ़ी सिंसियरली आप लोग इसे देखें और इससे लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।